नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार, बाइक और ट्रक में लगे इंजन, जिसे हम आईसी इंजन के नाम से जानते हैं, वे कैसे वर्क करते हैं और कैसे इन इंजन से पावर मिलता है। तो इस वीडियो में ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं। यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि हम बाइक की बात करें तो बाइक में हमारा जो इंजन होता है, इंजन यहाँ पे लगा होता है। यदि हम इस इंजन को बाइक से अलग करके देखें तो हमारा इंजन कुछ इस फॉर्म में होता है। अब हमारा जो ए वाला पोर्शन होता है, इसे हम सिलेंडर बोलते हैं और इसके अंदर हमारा ये पूरा केसिंग का एरिया होता है, जहाँ पे हमारा क्रैंकशाफ्ट वगैरह लगा होता है। जैसे कि हमारा ये हमारा पिस्टन हो गया। ये हमारा जो पिस्टन होता है इस सिलेंडर के अंदर लगा हुआ होता है और ये हमारा ये पूरा क्रैंक शाफ्ट है और ये क्रैंक केस है। ये वाला पोर्शन क्रैंक केस है और ये जो शाफ्ट है इसे हम क्रैंक शाफ्ट बोलते हैं। अब ये हमारा जो पिस्टन होता है, ये पिस्टन इस सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट मूवमेंट करता है, यानी अप डाउन मूवमेंट करता है। इसके अप डाउन मूवमेंट करने से हमारा ये जो हमारा क्रैंक शाफ्ट है, एक क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है। अब एक क्रैंक शाफ्ट में एक स्पर गियर लगा होता है और इस स्पर गियर में हम एक चैन मैकेनिज्म से इस स्प्रॉकेट को कनेक्ट कर देते हैं। जब हमारा ये पिस्टन इस सिलेंडर में तेजी से रेसिप्रोकेट मूवमेंट करेगा, अप डाउन मूवमेंट करेगा, तो हमारा ये जो क्रैंक केस है तेजी से रोटेट होगा और इसी क्रैंक केस से जुड़ा होता है हमारा एक क्रैंक शाफ्ट और एक क्रैंक शाफ्ट भी रोटेट होगा तो ये इस चैन को रोटेट कराएगा और ये चैन हमारा ये इस पॉकेट को रोटेट करा देगा और इस पॉकेट शाफ्ट पे हमारा कनेक्टेड होता है व्हील, तो हमारा व्हील भी रोटेट करने लगेगा। और यदि हम कार की बात करें तो कार में जो हमारा इंजन लगा होता है वो कार के आगे वाले पोर्शन पे लगा होता है। अब यहाँ पे भी पिस्टन सिलेंडर का मैकेनिज्म होता है, लेकिन यहाँ पे हम एक क्रैंक शाफ्ट से एक दूसरे शाफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं। जब हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेट होता है तो हमारा ए वाला शाफ्ट भी रोटेट होता है और इस वाले शाफ्ट को डायरेक्ट हम व्हील से कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हमारा क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा तो यानी ए वाला प्रोपेलर शाफ्ट भी हमारा रोटेट होगा और प्रोपेलर शाफ्ट रोटेट होगा तो ये हमारा व्हील का शाफ्ट रोटेट होगा। और यदि हम कार के इंजन की बात करें तो कार का इंजन कुछ इस फॉर्म में दिखता है। इसके अंदर भी ये पिस्टन सिलेंडर का मैकेनिज्म होता है और कार में हमें ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट होता है तो कार के अंदर मल्टीपल सिलेंडर और पिस्टन का मैकेनिज्म होता है। अब चलिए हम जान लेते हैं ये इंजन वर्क कैसे करते हैं। कार और बाइक में जो इंजन यूज होता है उसे हम आईसी इंजन बोलते हैं, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन। अब हम चलिए देखते हैं कि इंटरनल कंबस्शन इंजन कैसे वर्क करता है, कैसे हमें पावर मिलता है। तो हमारा ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। हमारा आउटर जो पोर्शन है ये सिलेंडर है और ये हमारा ये पिस्टन है, एक कनेक्टिंग रॉड और ये क्रैंक हो गया। यहाँ ये जो लगा हुआ है ये हमारा क्रैंक शाफ्ट हो गया। तो इनिशियली हमारा जो पिस्टन होता है वो टीडीसी पे होता है। जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है उस कंडीशन में हमारा जो पिस्टन होता है टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर पे होता है और यहाँ ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो जब हम इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या होता है कि इनलेट वाल्व ओपन होता है और पिस्टन हमारा टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है। टीडीसी से बीडीसी की तरफ गया तो उस कंडीशन में हमारा ये इनलेट वाल्व ओपन हुआ और जो एयर फ्यूल का मिक्सचर था वो सिलेंडर के अंदर आ गया। यदि पेट्रोल इंजन है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आएगा, यदि डीजल इंजन है तो सिर्फ एयर ही सिलेंडर के अंदर आएगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्शन प्रोसेस। सक्शन प्रोसेस क्या होता है कि एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आता है और सक्शन प्रोसेस के दौरान सिर्फ इनलेट वाल्व ओपन होता है और ये जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो क्लोज होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये पिस्टन हमारा फिर बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा। जब हमारा पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाएगा तो इनलेट वाल्व और ये एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज होंगे। अभी देखिए हमारा ये पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ आया और उस कंडीशन में ए वाल्व भी क्लोज है और ये एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज है। तो इसमें क्या होगा, जो एयर और फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर होगा वो कंप्रेस होगा। कंप्रेस होने से क्या होगा, एयर और फ्यूल के मिक्सचर का जो प्रेशर टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक स्पार्क प्लग लगा होगा। जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी पे पहुंचेगा तो एयर और फ्यूल के मिक्सचर का प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और फिर स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा यानी चिंगारी फेंकेगा, जिससे क्या होगा यहाँ पे एयर फ्यूल का जो मिक्सचर रहेगा वो बर्न होगा। और यदि डीजल इंजन है तो स्पार्क प्लग नहीं रहेगा, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर से डीजल क्या होगा सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होगा। जैसे ही डीजल सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट होगा, जो सिलेंडर के अंदर एयर रहेगा वो कंप्रेस एयर रहेगा जिसका प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा और वो बर्न होने लगेगा। और जैसे ही बर्न होगा, अगर पेट्रोल इंजन है तो यहाँ पे स्पार्क प्लग होगा, जैसे ही स्पार्क करेगा यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर बर्न होगा।
और जैसे ही यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर बंद होगा, प्रेशर और टेम्परेचर सडनली बहुत ज़्यादा हाई इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ इस पिस्टन पे बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रोक मिलेगा। ये पिस्टन बहुत तेजी से डाउनवर्ड की तरफ आएगा, यानी टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा। जैसे ही पिस्टन बहुत तेजी से टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, ये हमारा जो क्रैंक है, क्रैंक ये बहुत तेजी से रोटेट होगा, और जैसे ही क्रैंक बहुत तेजी से रोटेट होगा, ये क्रैंक शाफ्ट को बहुत तेजी से रोटेट कराएगा, और यहाँ से हमें क्या होगा, पावर स्ट्रोक मिल जाएगा। इसी को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। पहले क्या हुआ, हमारा सक्शन हुआ, सक्शन में हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर सिलेंडर के अंदर आया, फिर कंप्रेशन हुआ। कंप्रेशन के दौरान क्या था, इनलेट वाल एग्जॉस्ट वाल दोनों क्लोज थे, हमारा एयर फ्यूल जो मिक्सचर था वो कंप्रेस हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन को ही हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं, जहां पे हमें पावर मिलता है। और उसके बाद फिर एक्सपेंशन के दौरान हमारा जो पिस्टन था वो बीडीसी पे आ जाएगा, क्योंकि ये पिस्टन कंप्रेशन के दौरान टीडीसी पे चला गया था। फिर ये टीडीसी से बीडीसी की तरफ बहुत तेजी से आएगा, जिसे हम पावर स्ट्रोक बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही पिस्टन हमारा बीडीसी पहुंचेगा, फिर से बीडीसी से टीडीसी यानी अपवर्ड मूवमेंट करेगा, और उस दौरान हमारा ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा। जब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा, जो सिलेंडर के अंदर बर्न गैसेस रहेंगी, एयर फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न हुआ रहेगा, वो एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद एक पिस्टन हमारा टीडीसी पे पहुंच जाएगा। अब जैसे पिस्टन टीडीसी पहुंचेगा, उसके बाद से फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। फिर से पिस्टन हमारा टीडीसी से फिर बीडीसी की तरफ आ गया, सक्शन प्रोसेस फिर से होगा, फिर से कंप्रेशन होगा, फिर से एक्सपेंशन होगा, फिर एग्जॉस्ट होगा। यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है, और हमें कंटिन्यूअस पावर इसमें मिलता रहता है। ये हो गया हमारा आईसी इंजन, यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन।